अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद ही बरतर कलाम है। कुरान मजीद की इस हैसियत को यानी बरतर कलाम मानकर समझने की कोशिश की जाए तो हम उसके ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन अगर दिल में कुरान मजीद की पूरी अज़मत और अहमियत ना हो तो हम उसको समझने या उसके अंदर हक़ाइक़ दरियाफ्त करने पर मेहनत सर्फ नहीं करते। दुनिया की आबादी का अजीम हिस्सा इसको ना सिर्फ एक किताब मानता है, इसको लोहे महफूज से उतरा हुआ कलाम और मौजज़ा मानता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी रकबा या किसी ज़मीन से सोना निकलता रहा है और किसी ज़माने में वहाँ से काफ़ी सोना बरामद हो चुका है तो तवक्को यही की जाती है कि अगर खुदाई की जाए तो वहां से सोना ही निकलेगा। फिर उसकी इसी हैसियत को पेश नजर रखकर फायदा का सरोसामान किया जाएगा और उस पर मेहनत सर्फ की जाएगी। इसी तरह कुरान मजीद भी एक अजीम तारीख रखता है। उसके कारनामे बहुत शानदार हैं। दमागों की तब्दीली में इस किताब ने जो मौजज़ा दिखाया आज तक किसी किताब ने नहीं दिखाया। ये तंबीह इसलिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद के मुतालिक ऐसी गलत फहमियाँ लोगों के अंदर मौजूद हैं जिनके होते हुए मुमकिन नहीं है कि उसको इस तवज्जो या इस्तेमाम का मुस्तहिक समझा जाए जो उससे हकीकी इस्तिफादा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गलत फहमियाँ कुरान को मानने वालों और उसके मुनकरीन दोनों के अंदर मौजूद हैं। जो उसके मुनकरीन हैं वो इस बात का एतराफ़ एक खास दौर में इस किताब के जरिए से कुछ इस्लाहात वाक़े हुई, लेकिन उनके ख्याल में वो ज़माना अब गुजर चुका है। यानी अरब के बद्दुओं के लिए जिनके मसाइल सीधे साधे थे, इन लोगों के ख्याल में ये किताब उन लोगों के लिए मुफीद हो सकती थी और बिलाशुबा उनके लिए मुफीद साबित हुई। लेकिन मौजूदा उलझे हुए दौर में और उलझे हुए मसाइल को सुलझाने के लिए इस किताब को नाकाफी समझा जाता है और ये ही आज का सबसे बड़ा फितना है। और इस फितने के दौर में कुरान मजीद को महज हराम और हलाल बतलाने का एक फ़क़ही ज़ाब्ता समझा जाता है और फ़िक़ह के अहकाम अलहदा मुरतब हो जाने के बाद इस फितने के दौर में कुरान मजीद की अहमियत सिर्फ तबर्रुक के नुक्ता नज़र से बाकी रह गई है। कुछ लोग इस किताब को अच्छी नसीहतों का मजमुआ समझते हैं। बहुत से लोग नज़ा के वक्त सख्तियों को दूर करने और इस आले सवाब की किताब तसव्वुर करते हैं। बहुत से लोग इसको आफात का तावीज़ समझते हैं। शादी ब्याह के मौका पर दुल्हनों को कुरान के साए में रुखसत किया जाता है। जिस तरह ईसाई दिल की जानिब वाली जेब में अंजील रखे फिरते हैं, इसी सोच के मुसलमान आज कुरान मजीद को अपनी जेब में हिफाजत के लिए लेकर निकलते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि कुरान हकीम से ऐसी सोच के इंसान फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वो कुरान को इन हकीर अगराज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस फितनों के दरमियान कोई इंसान कुरान पर अमल करने की कोशिश करता है तो वो ये महसूस करता है कि अगर मैं अपने अकायद और तसव्वुरात को कुरान के मुताबिक बनाने की कोशिश करूं तो मुझे ज़हनी और फिक्री हैसियत से नया जन्म लेना पड़ेगा। उसे ये नज़र आता है कि अगर मैं अपने अमाल और अखलाक को कुरान के सांचे में ढालने की कोशिश करूं तो मेरा माहौल मेरे लिए अजनबी बनकर रह जाएगा। उसे ये अंदेशा होता है कि अगर मैं अपने आप को इन मकासद की तकमील में सरगर्म कर दूं जिनका मुतालबा मुझसे कुरान मजीद करता है, तो जिन जिन लज्जात से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ वो उठा नहीं सकूँगा, बल्कि मुझे और बहुत सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। और वो ये भी देखता है कि अगर मैं अपने वसाइल और मुआश को कुरान के ज़ाब्ता हलाल और हराम की कसौटी पर परखूं तो आज जो ऐश मुझे हासिल है उससे मैं महरूम हो जाऊंगा। और इसी तरह इज़्तिरार और मजबूरी के बहानों से अपने लिए नाजायज़ को जायज़ और हराम को हलाल बनाते हैं और लायानी तावीलात के ज़रिए बातिल पर हक का मुलम्मा चढ़ाते हैं। बाज़ वक्त के तकाज़ों और मुसाले की आड़
تلاش کر کے ان کے پیچھے چھپتے ہیں۔ انہی فتنوں کی وجہ سے بعض قرآن میں سے اس قسم کی تحریفیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس قسم کی تحریفیں یہود نے توریت میں، بعض کفر و ایمان کے بیچ سے اپنے لیے ایک الگ راہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کے جس حصے کو وہ اپنی خواہشوں کے مطابق پاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جس حصے کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں پاتے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ساری راہیں شیطان کی نکالی ہوئی ہیں۔ جو انسان ان فتنوں کا شکار ہوگا، ان راہوں میں سے جو بھی راہ اختیار کرے گا، وہ اس کو ہلاکت کے گڑھے میں لے جائے گی۔ کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی ہمت کریں، ہر قربانی پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس ارادے کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر قسم کی ناگواریوں کو برداشت کر کے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال ہی لیتا ہے۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ایک ماحول سے وہ پھینکا جاتا ہے تو دوسرا ماحول اس کے لیے خیر مقدم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اگر ایک زمین اس کو پناہ دینے سے انکار کرتی ہے تو دوسری زمین اس کے لیے اپنی آغوش کھول دیتی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں آیا نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوبی کے طالبوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے ہدایت کا راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔